हेलो बच्चों, चलिए आज हम देखेंगे ट्रायंगल के बारे में और ट्रायंगल का कुछ एंगल्स जो कैसे फाइंड करते हैं। तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है। तो आपको 3 कंडीशन लेके समझा रहे हैं, 6 कंडीशन, यहाँ 5 कंडीशन है। पाँचों कंडीशन में समझेंगे क्या क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पहला लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जैसे मानते हैं कि एंगल 1 होता है, ये एंगल 2 होता है और ये एंगल 3 होता है। नेम ऐसे ही मान लिए हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों को मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऐसे ही पहला क्वेश्चन देखिए, तीनों एंगल दिया है, एंगल ए बी सी। तो क्या वो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का, होता है ना कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें ए दिया है, बी दिया है और सी निकालना है। तो एंगल ए कितना दिया है 30 डिग्री और एंगल बी कितना दिया है 70 डिग्री और एंगल सी क्या है एक्स है। एंगल सी क्या है एक्स है। अब इस तीनों को सम करके इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 3 100 और प्लस इधर हो गया एक्स। तो 180 और इधर प्लस में है तो उधर जाता है एल एच से, जो आर एच से तो क्या होता है माइनस हो जाता है। इधर प्लस तो इधर माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, ऐसे चेंज होता है। एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 100। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 80 डिग्री। एक्स का मान कितना हो गया 80 डिग्री, मतलब इस एंगल का वैल्यू कितना हो गया 80 डिग्री। इसका भी निकालेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, ये भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल पी कितना है एक्स है, एंगल क्यू कितना है 60 डिग्री है और एंगल आर कितना है 70 डिग्री है। इसको ऐड करेंगे तो 7 6 13 130 डिग्री और एंगल एक्स हो गया। तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल एक्स कितना हो गया 50 डिग्री। समझ आ रहा है ना। देखिए सी, देखिए एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स कितना है 65 और ये जो इसमें लफड़ा ये हो गया कि एक्स को ही वाई मान लिए, मतलब वाई एंगल जो है वो एक्स के बराबर है। तो एक्स हो गया और जेड कितना है 70 डिग्री, इधर हो गया 180 डिग्री। क्लियर। 65 को 70 को 65 और 70 को ऐड करके कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा और प्लस एक्स चलिए रहा है। तो 180 इधर प्लस में हो जाके माइनस में, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 135। तो जब 180 में से 135 घटेगा तो कितना बचेगा 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों ट्रायंगल थोड़ा सा डिफरेंट है एज ए नॉर्मल। इस ट्रायंगल से ये ट्रायंगल क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये ट्रायंगल में क्या है एक्सटर्नल प्रोपोर्शन लगेगा। ये बाहर का जो एंगल है 120 डिग्री, मतलब पी आर एस, ये जो एंगल है ये एंगल इस दोनों अपोजिट का क्या है बराबर में है। तो बराबर नहीं है, सम के बराबर में है। ये जो 120 है वो एंगल पी और एंगल क्यू के सम के बराबर में है। तो अगर एंगल पी और एंगल क्यू को जोड़ेंगे तो बाहर वाला निकल जाएगा। और ये अगर बाहर वाला में से कोई एक दिया रहेगा तो बाहर वाला में से अगर एक एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरा एंगल निकल जाएगा। क्लियर। वैसा ही इसमें भी है कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है सम ऑफ टू अपोजिट, नॉट बराबर, अपोजिट के बराबर है, अपोजिट के सम के बराबर है। मतलब ये वाला एंगल के बराबर नहीं, ये जो एक्स होगा पी और क्यू के सम के बराबर होगा। ये 9th में पढ़िएगा प्रूफ कैसे करते हैं इसका। मतलब इससे पे इसका एप्लीकेशन हम बताए कि एंगल पी और प्लस एंगल क्यू जो है वो पी आर एस के बराबर है, एंगल पी आर एस के बराबर है। तो सर ये 120 है, ये 70 है, ये 50 है, सही है। अब हमको इसका मान निकालना है, मतलब ये एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकालेंगे 70 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल पी कितने हैं, एंगल पी प्लस एंगल, ये तो आपका ये एक्सटर्नल के लिए हो गया कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो सम ऑफ टू अपोजिट के बराबर होता है। तो एंगल पी, इसको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ निकाल देते हैं, इसका यहाँ निकाल देते हैं। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी कितना है 70 डिग्री और एंगल क्यू कितना है 50 डिग्री और एंगल आर कितना है, मतलब पी आर क्यू, ये आर कितना है एक्स। तो ये हो गया 180 डिग्री। 7 5 12 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, मतलब एक्स हो गया 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आइए वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो 120 प्लस 60 कितना हो गया 180 होगा, ये भी सही है। अब इसको आप एस डब्ल्यू में बना के दिखाएंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये जो एक्स होगा ये पी और क्यू के बराबर होगा। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू जो है वो एंगल पी आर टी के बराबर है, पी आर टी के बराबर है। तो ये बताइएगा कितना डिग्री होगा कि अगर ये 70 है ये 60 है तो सर इस दोनों को जोड़ दीजिए बाहर निकाल। तो इस एंगल को और इस एंगल को दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये एक्स निकल जाएगा। तो 7 6 13 130 डिग्री हो जाएगा। चलिए बना ही दिए।